और आप पाइएगा भी जल्दी से, मैं जानती हूँ, मैंने कहा था। लेकिन अगर आपको मैं 1000 पाउंड दे दूं और आपको पता नहीं पाउंड क्या चीज है, तो आप उसे उठा फेंक दीजिएगा। और ये जो बहुमूल्य चीज भी मैं आपको दूंगी, उसकी भी आप परवाह नहीं करने वाले, क्योंकि एक तो आसानी से मिली, जैसे हमारी आजादी आसानी से मिली है, तो उसकी जो आपने हालत खराब करी है, वैसे आपको आसानी से ये भी मिल जाती है आजादी। ये भी बड़ी भारी आजादी है, आत्मा की आजादी आपको मिल गई। सबसे बड़ी आजादी तो यही है, क्योंकि यही मोक्ष है। सब चीजों छुटकारा हो जाता है, अहंकार, मन, बुद्धि आदि सबसे छुटकारा होकर आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। पर ये जो बीच का काल है, इसमें जमना पड़ता है और इसको आदमी चूक जाता है। इसके लिए नितांत श्रद्धा की जरूरत है कि हमारे अंदर का ठंडक हवा आई है, तो ये तो आ नहीं सकती थी। यानी कुंडलिनी का जागरण भी आप देख सकते हैं, उसका स्पंदन देख सकते हैं, उसका चढ़ना भी देख सकते हैं, वो तो सब होता ही है। आपको नम्र भाव से अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेना चाहिए, और ये क्या चीज है इसे समझ लेना चाहिए, और उस शक्ति का उपयोग कैसा करना चाहिए वो समझ लेना चाहिए, और उसको कैसे बढ़ाना देना चाहिए वो समझ लेना चाहिए। ऐसे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जिनको मैंने 8 या 7 साल पहले जागृति दी थी, उन्होंने 10-10 हजार लोगों को जागृति दे के पार कराया। गांव के गांव निर्व्यसनी कर दिए, मुक्त कर दिए सारे रोगों से, एक आध। ऐसे भी लोग हमारे यहाँ, उन्होंने 1 से 3 कर लिए, तीनों ने मिलकर के, ऐसे भी लोग मैंने देखे। पर इधर दिल्ली की तरफ नहीं है, वो महाराष्ट्र में है। दिल्ली की तरफ लोगों की दृष्टि जरा अभी कुछ मेरे ख्याल से बार बार इस देश पे आक्रमण होने की वजह से, चाहे जो हो, गहरी नहीं उतरती। और जब भी गहरे में उतरते हैं तो पढ़ लिख करके बेकार जाते हैं। भक्ति में उतरते हैं तो उसमें पगला जाते हैं। थोड़ी सी गहराई चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज आप मांग रहे हैं, उसको संजोने के लिए आपके अंदर गहराई चाहिए। अगर आप इस गहराई से इसे लें तो थोड़ी देर में आपका जो पूर्व पुण्य का सुकृत है उसे आप छू लेते हैं, पर उसमें समय लगता है। पहले आप जागरूक हो जाते हैं, समझ लीजिए कि ये माँ की कृपा। अब आप भी अपने ऊपर कृपा कीजिए, मैं कहती हूँ थोड़ी अपने ऊपर कृपा करके अपनी बुद्धि और अपना पागलपन एक तरफ रख के इसमें गहराई में उतरिए। आप वाकई में पुण्यवान हैं, नहीं तो आप इस देश में पैदा ही नहीं होते। पहली चीज, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये जान लीजिए अगर आप भारतीय हैं तो बहुत पुण्यवान है और समझदार है। समझदारी में आपका कोई सानी नहीं, पर सब समझदारी अगर आप जिसको अति समझदारी कहते हैं उस तरह से लगाएं तो आप अपने ही पीछे हाथ धोकर लग जाइएगा। एक बात जान लेना चाहिए कि माँ को कुछ देने का नहीं है, माँ कुछ लेने आई ही नहीं है, देने आई। पहला हिसाब ये, यहाँ कोई दुकान नहीं और इससे हमें कुछ पाने का नहीं, आप ही का लाभ करने का। उस लाभ के बारे में भी बता देंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कैस्ट्रॉल देना है तो ऊपर से चॉकलेट लगाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे लेते नहीं। कुंडलिनी के जागरण से पहली तो बात ये होगी कि आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है। बहुत से लोगों का कैंसर कुंडलिनी के जागरण से हो गया। कैंसर इसी से होगा और किसी से होने नहीं वाला। बाकी सब आप ये जरूर है कि गला निकाल डालिए, नाक निकाल डालिए, कान निकाल डालिए और कहिए कि कैंसर ठीक हो रहा है, तो दूसरी बात है। लेकिन कैंसर सिर्फ सहयोग से ठीक होने वाला, कुंडलिनी के जागरण से होगा। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब आकुंचित हो जाती है, जो सुषुम्ना नाड़ी बीचों बीच है और दोनों तरफ 2 नाड़ियां और हैं, वो जब आकुंचित हो जाती है तब आपको कैंसर की बीमारी हो जाती है। और कुंडलिनी जागरण से जो सुषुम्ना नाड़ी, जिसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो जब खुल जाती है तो आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। ये सिर्फ कुंडलिनी कर सकती, पैरासिम्पैथेटिक को कोई चालना नहीं दे सकते। ये सब डॉक्टर कह देंगे, वो जानते ही नहीं पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। 50 तरह की बीमारियां सहयोग से ठीक हो सकती है, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है। लेकिन समझ लीजिए कोई चीज मरी गई आपके अंदर तो वो नहीं ठीक हो पाई। लेकिन बहुत सी बीमारियां, हमारे भी प्रदेश में बहुत सारे डॉक्टर लोग भी शिष्य हो गए और यहाँ भी है। लेकिन वो डॉक्टर लोग भी जब उनके कोई पेशेंट आते हैं और जब उनके हाथ नहीं लगते तो मेरे पास भेजते हैं, पर प्रोग्राम में नहीं आते। वो भी बहुत होशियार लोग हैं। क्या मुझे क्या कमी है मरीजों की? एक तो आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती, दूसरे बहुत से पागल लोग सहयोग से ठीक हो गए। एपिलेप्सी की बीमारी आदि ठीक हो जाए। अभी यहाँ पर एक देवी जी आई हुई मेरठ से, उनका लड़का एकदम पागल था, एकदम पागल, बहुत बुरा हाल था, बता रहे हैं एकदम ठीक हो गए।
इसके अलावा जितने भी गुरुओं के शाप हैं और गुरु लोगों ने आपको सताया है, इनसे भी बहुत दोष हो जाते हैं। गुरु दोष बहुत होते हैं हमारे अंदर। धर्म दोष हो जाते हैं कि धर्म हमें समझ में नहीं आता क्या धर्म है, और हम सोचते हैं यही धर्म है और वो करते रहते हैं, उससे भी दोष हो जाते हैं। इस तरह के सारे दोष निर्मूल हो जाते हैं, जिसको कि आप लोग कहते हैं पाप। वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम तो किसी चीज को मानते नहीं कि खास मनुष्य पाप कर सकता है, ऐसा कि जो माँ ठीक न कर सके। कोई भी दाग लग जाए तो उसको तो निर्मल करना काम ही है माँ का। और सबसे बड़ी चीज है कि आप शांति को प्राप्त करते हैं, एकदम मन शांत हो जाता है और निर्विचार, और हाथ में से शक्ति बहने लग जाती है। इस शक्ति से आप दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं। अब जब ये शक्ति आपके अंदर से बहने लगे तो ये शक्ति आत्मा से आ रही है, जो केवल है, जो एब्सोल्यूट है, निष्कल है। उससे आगे कोई चीज, जो नितांत, उसको आप पा लेते हैं। अब कोई सा भी आप प्रश्न पूछे, समझ लीजिए आपको सवाल पूछना है कि संसार में क्या परमात्मा है, तो आपको आश्चर्य होगा, आपके हाथ से ठंडी ठंडी हवा जोर से आएगी। अब मानो जैसे कि कोई आप कंप्यूटर है और आपका कनेक्शन लग गया, जैसे इसका कनेक्शन लग जाता है तभी ये काम करता है, इसी तरह से आपका कनेक्शन लग गया। आप कोई सा भी ऐसा प्रश्न पूछे जिसका हाँ या ना में सवाल जवाब हो, तो जब जोर से आए वाइब्रेशन तो समझ लेना कि ठीक है, और अगर नहीं आए तो कहना नहीं। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो हमें समझ में नहीं आते, और जो सत्य है वो एक ही हो सकता है, हर मामले में एक होता है। जैसे मैंने कल कुछ बातें कही, उनको बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कि ईसा मसीह जो थे राधा जी के पुत्र थे, जिनको महाविष्णु कहते हैं, तो बड़ा बुरा लगा। लोगों को लगता है कि नहीं साहब, ईसा मसीह कैसे हो सकते, वो साक्षात महाविष्णु थे जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में है। वो थे कि नहीं? मैंने कहा अच्छा, तुमको बुरा लग गया तो तुम पूछो मुझसे कि क्या माँ वो सच है? एकदम धड़ 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 उनके अंदर से आना शुरू हो गया, और एकदम निर्विचार हो गए। सारे ऐसे उत्तर जिसमें कि आपकी बुद्धि चकराती है, उसके सबके उत्तर आए। कुंडलिनी का सबसे बड़ा वरदान मनुष्य को यह है कि वो परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करता है, जहां क्षेम उसे मिलेगा। योग हो गया, योग के बाद उसे क्षेम मिलता है। क्षेम का अर्थ सिर्फ शरीर मन बुद्धि से नहीं होता है, उससे भी परे क्षेम जो है बहुत बड़ी चीज है। हमारे यहाँ से बहुत से सहयोगी हैं जो आपसे बता सकते हैं कि उनके एक्सीडेंट हुए, 80-80 फुट नीचे गिर गए, और ऐसा लगा कि जैसे कोई हाथ में उसे झेल करके ले गया, और वैसे कि वैसे ऊपर चले आया, कुछ हुआ। सारे देवदूत, चिरंजीव और जो कुछ भी गण है, सारे की सारे आपकी रक्षा करते हैं, आपको गलत रास्ते से जाने से बचाते हैं, हर बार आपकी रक्षा करते हैं। इतनी रक्षा करते हैं कि आप आश्चर्य में हो जाते हैं कि कैसे हुआ। बहुत चमत्कार पूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। और नहीं तो लोगों को गुरु का इतना चक्कर पड़ जाता है कि उनके हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो भी हम उस गुरु के शिष्य हैं, क्या करें, हमें हार्ट अटैक आ रहे। इतनी बड़ी सेवा की पेटी रखी हुई है उनकी, पहले जाओ तो सेवा करो। सेवा सिर्फ क्या पैसे से होती है क्या? पैसा तो भगवान जानते भी नहीं क्या चीज है, बड़ी मुश्किल चीज है। लोगों को समझ में नहीं आता क्या भगवान ने क्या पैसा वैसा बनाया। पैसा तो आप लोगों ने बनाया है, उनको क्या मालूम पैसा क्या भला होती। मेरे ऊपर भी लोग यहाँ पैसा ऐसा फेंकते हैं। परमात्मा प्रेम सिर्फ जानते हैं, वो ये सब बेकार की चीजें जानते नहीं। उनको पैसे से आप खरीद नहीं सकते। लेकिन आप लोगों का चक्कर ये है कि भाई चलो 2 पैसे दे दो। कोई भगवान किराए पे थोड़ी ना आते। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।